Guten Morgen, everyone. So today we will study Charter Act of 1833. This was the ultimate act which was came to control the Britishers and control the company, and finally this was the final step towards centralization. इसमें क्या होगा? सबसे पहले तो ये देखो, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको हम फाइनली कह देंगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अगर इसको इंडिया कह दिया इसका मतलब है कि बाकी सारी जो प्रेसिडेंसी थी, सारी प्रेसिडेंसी या सबऑर्डिनेट्स थे वो सब खत्म हो गए और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहा। और उसको एक जो काउंसिल दी थी उसके इन लोगों ने फाइनली बोल दिया इंडिया काउंसिल। इंडिया काउंसिल। अब अगर इसको इंडिया काउंसिल बोला है इसका मतलब जनरली देखा जाता है इसमें इंडियंस जाने चाहिए। इंडियंस इसमें कैसे पार्टिसिपेट करेंगे? थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन कंपटीशन, राइट। और इसमें एक लॉ मेंबर को भी जोड़ा जाएगा जो थे हमारे लॉर्ड मैकॉले, राइट। अब क्या हुआ कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गए, उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कह दिया। और सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने? वो बने विलियम बेंटिक, एंड ही वॉज द ओनली वन हु बैंड सती। ठीक है, ओके। अब जो इसमें एक और चीज थी कि कंपनी खत्म हो गई तो कंपनी अब सिर्फ एक कमर्शियल बॉडी ना रख के सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनी है। क्या बनी है? एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। अब अगर मैं ये बोलूं कि कंपनी एंडेड, मतलब उसका जो कमर्शियल फंक्शन था वो खत्म हो गया, नाउ इट विल ओनली एडमिनिस्टर। ठीक है। और फाइनली जो ब्रिटिश के थी इंटरेस्ट फॉर हिज मैजेस्टी हिज हायर्स एंड सक्सेसर, मतलब फाइनली ब्रिटिशर्स आ चुके हैं और कंपनी खत्म हो चुकी है। और फाइनली 1815 के एक्ट में कंपनी सब मिला के खत्म हो जाएगी जो इतनी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कर रही है। ओके। अब इसमें जो लास्ट पार्ट था वो ये था कि अभी तक जो भी लॉज बने थे, क्या बने थे, जितने भी चार्टर एक्ट बने 1781, 1784, 1773, इन सबको बोल दिया गया रेगुलेशंस बोला था। क्या बोला था? रेगुलेशंस, बिकॉज दे वर मेंट टू रेगुलेट द कंपनी। बट अब कंपनी तो है नहीं, अभी भी वो आएंगे। यही रेगुलेशन अब इनको बोल दिया जाएगा एक्ट। एक्ट सिर्फ तभी बनते हैं जब पार्लियामेंट पास करती है, मतलब अब फाइनली ब्रिटिशर्स डायरेक्टली इंडिया को ओवरसी करेंगे। दिस वाज द फाइनल एक्ट इन ब्रिटिशर्स ने ये बोल दिया। इट गिव द स्लोगन interest for His Majesty, his heirs and successors. So this was the whole mind map of this 1833 Charter Act. और 1853 में क्या होगा? बेसिकली इंडियंस को इंक्रीज करेंगे। इंडियंस को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे पार्लियामेंट बनेगी और कंपनी एकदम खत्म ही हो जाएगी। दैट्स इट।